क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। बतूल, इकबाल, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। कहो क्या काम है? पकोड़े लाया था ताकि तुम इनसे रोजा अफ्तार करके हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कर सको। मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ, वो ही पकोड़े वसूल करेंगी। मुझे तो शर्म आ रही। तुम मंगनी से पहले कितनी जहरीली थी ना, अब कितनी शर्मीली हो गई हो। माशाल्लाह कहो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब मेरे मालिक का करम है। और जब मंगनी होती है ना तो शर्म आ ही जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या हो रहा है? पकोड़े लाया था मुझे, मैं वो दे रहा था। बेटा जिस तरह तुम पकोड़े दे रहे हो ना, इस पर तुम्हें 30 कोड़े पड़ने चाहिए। क्यों अम्मी जी, अब तो मंगनी हो गई है ना। वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, मंगनी होगी ना, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, समझा करो तुम। वो बात करके तो देखे, मैं उसकी जबान काट दूंगा। जब बतूल की तरफ उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली काट दूंगा, जो सर उठाएगा उसका सर काट दूंगा। आप मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं है, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता इकबाल। मैं शादी से पहले तुम्हें जेल जाता हुआ नहीं देख सकती, मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए तुम अपने अल्फाज वापस ले लो और अम्मी हुजूर के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम किसी का कुछ नहीं काटोगे। डर गई पगली कहीं की। अम्मी हुजूर में आ रहे हो, आपके सर पे हाथ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस इसका खौफ दूर करने के लिए ना, बस शादी तक बतूल से दूर रहा करो। हाँ जो को मम्मी जी, चलो पकोड़े खा लो। खा के ना प्लेट वापस कर देना। क्या बात है भाई, आजकल सर्वेंट क्वार्टर के बारे चक्कर लगा रहे हो? वो हमारे रिश्तेदार है, सर्वेंट नहीं है। ड्राइवर की औलाद है तू सामने से। तुम्हारे इन रिश्तेदारों ने बेटा तुम्हारा वो हशर करना है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने वाला खुरचन। मेरा नाम खुरचन नहीं है, मोहम्मद इकबाल है। जैसे अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाने का ख्वाब पूरा हुआ था, इसी तरह इस इकबाल का अपना खानदान बनाने का ख्वाब भी पूरा होगा। देखना तुम। जो हाल इस वक्त अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान का हो रहा है ना, वही हाल तेरा और तेरे खानदान वालों का ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। बतूल तुझे धोखा दे रही है, समझने की कोशिश कर। अब बात समझने समझाने से बहुत दूर हमारी मंगनी तक पहुंच चुकी है। चॉकलेटी मर्द कहीं के, चेहरा तो देखो अपना, हसद से काला स्याह होता जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता यार, बतूल तुझे बेवकूफ बना रही है। मंगनी का फरेब देकर ना उम्र के टिकटों पर कब्जा करना चाहती है वो टिकट पे नहीं, मेरे दिल पे कब्जा कर चुकी है। उसके लिए एक क्या लाखों टिकट कुर्बान। मैं अभी भी तुझे बता रहा हूँ, पीछे हट जा ताकि तुम आगे आ जाओ, है ना? मैं तुम्हें बतूल पर कब्जा नहीं करने दूंगा। ड्राइवर की औलाद हो वही रहो, हमारे साथी मामलात में दखल अंदाजी भी करो। अबे साथी मामलात के बच्चे। देख, बतूल तुझे इस्तेमाल कर रही है, देख लेना, इस्तेमाल करके एक तरफ हो जाएगी। देखो, बतूल पे ऐसे ऊंचे इल्जाम मत लगाओ। खबरदार जो तुम्हारी जुबान पर मेरी बतूल का नाम आया। मैं गैरतमंद आदमी हूँ, मेरी होने वाली बीवी का नाम लेकर मेरी गैरत को आवाज मत दो तुम। बतूल बतूल बतूल, लो कर लो जो करना है। हाँ, गैरत को आवाज दे दी, अब दिखाओ ना गैरत। इस्लाम में रोजे की हालत में लड़ना मना है। मैं इफ्तारी का बात पूछूंगा तुमसे।
वकील साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मेरी दुआ जरा लंबी होती है। या अल्लाह बात, तेरी नेमतों का शुक्रिया। या अल्लाह बात, किन किन नेमतों से नवाजा है तूने। ऐ मेरे मालिक, किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करूं। ये सब क्या है? अल्लाह की नेमतें हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। वाह वाह वाह, क्या खातून है मेहमान नवाज ताबिंदा बेगम भी। मैंने कहा भी था एक मेहमान है, मगर नहीं साहब, पूरी मेज भर दी नेमतों से। ये लीजिए, खजूर लीजिए। एक ही है। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने भाईचारे का हुक्म दिया है, आधी आधी कर लेते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लीजिए। सारा दिन आधी खजूर के लिए भूखा नहीं रहा, समझे आप? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा लीजिए, आप पूरा आड़ू ले लीजिए। आपकी और आपके आड़ू की ऐसी की तैसी। अब देखना मैं क्या करता हूँ आपके साथ। ना ना वकील साहब, ना नाराज नहीं होते। एक रोजेदार को धमकी ना दीजिए, अल्लाह नाराज होता है। वैसे क्या क्या करने का इरादा था? नजमा और मुराद के हक में फैसला करके इंसाफ का बोलबाला करूंगा। एक तो मुझे आपकी ये आदत बहुत पसंद है। कौन सी? जरा जरा सी बात पे मासूम बच्चों की तरह नाराज हो जाते। आपके चेहरे पर मासूमियत कितनी अच्छी लग रही, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी मासूमियत को सलामत रखे। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप वकील साहब। और इस वक्त आप मुझे जहर लग रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है वकील साहब, एक खजूर के लिए आप अपने भाई को जहर कह रहे हैं। ये पानी दीजिए, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं मैं ये बात सह सकूंगा भी या नहीं। गिलास भी एक ही है। कोई बात नहीं। कुर्बान जाऊं ताबिंदा बेगम की मेहमान नवाजी के, कितना ख्याल रखती हैं। यानी हम आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं और आप हमें जहर कह रहे हैं। पता नहीं हमने आपके लिए क्या क्या सोचा था वकील साहब। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि हम उम्रे पर जाएंगे और आपके लिए 5 किलो अजवा खजूर लेकर आएंगे, और आप एक खजूर पे झगड़ा कर रहे हैं। हमने सोचा था कि आपके लिए 10 जानमाज, 12 तस्बीहें, 2 गैलन बड़े बड़े आबे ज़मज़म और आबे ज़मज़म में भीगा हुआ एक बड़े साइज का कफन। हाँ, और आप एक खजूर, इतना सब कुछ। अब भी अगर तो लानत है ऐसे भाईचारे का। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? किसी को मैं अपना हक मारने दूं? ये कैसे हो सकता है? ना, कैसे नहीं हो सकता? तुम्हारा कैसे हक है? हक तो मेरा है। कोई सबूत है? अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है भाई? मेरा माजी गवाह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे 2 चीजों से नवाजा है। कौन सी चीज? 2 शौहर, 2 बाप, 2 बच्चे। बाप? मेरी माँ ने 2 शादियां की थी। और 2 बच्चे कहाँ से आ गए तुम्हारे? तुम्हारी तो एक ही बेटी है। बतूल के साथ बिल्किस भी पैदा हुई थी, बेचारी बचपन में फौत हो गई। अब देखे ना, अल्लाह ताला को तो पता है ना कि मुझे जुड़वा चीजें अच्छी लगती, तभी तो 2 टिकट निकाले मेरे लिए। क्यों वकील साहब? तुम 2 शौहर भुगता चुकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी सलाहियतों का कभी ढंढोरा नहीं पीटती। वकील साहब, ये औरत सिर्फ उल्टी सीधी कहानी बना रही है। बड़ी मक्कार औरत है ये। खबरदार जो मुझे मकार का। मकार नहीं हूं मैं। ना तो फिर तुम क्या हो भाई? बीमार हूँ, पल 2 पल की मेहमान हूँ। चाहती हूँ कि जाने से पहले अल्लाह ताला का घर देख जाऊं। अपने दोनों घर उजाड़ कर अब अल्लाह का घर देखने जाएंगे। वकील साहब,
ये औरत आपको उलझा रही है। आप जल्दी से मेरे हक में फैसला करके तो केस सीधा कर दे। ये बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है मुराद मियां। अगर तुम दोनों मेरी बात मान लो तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कौन सी बात? खुशहाल फरिश्ता और ताबिंदा को टिकट दे दो और उसके बाद मैं जानूं और वो। ये क्या बात हुई? इसमें मेरा क्या फायदा है? एक दफा फरिश्ता को मुल्क से निकलने दो, फिर देखो मैं क्या करूं। ना ना ना, आप क्या करेंगे? कैसी बातें करते हो मुराद? मैं वकील हूं, मुकदमा करूंगा। उसकी गैर मौजूदगी में केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा और फिर 10 दिन के अंदर मैं ये सारा मकान तुम दोनों के नाम कर दूंगा। बताओ टिकट चाहिए या ये सारा मकान? ठीक है वकील साहब, जैसे आप मुनासिब समझे। उम्रा नहीं तो बाद में हज ही सही। और तुम? नजमा ठीक कह रही है वकील साहब। जब हबीब अल्लाह हज का मौका दिलवा रहे हैं तो फिर उम्रे की क्या जरूरत है? ना 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 पतू तू टू रू 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 रू। ये तुम ठीक नहीं करी बतूल। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। देखो एक सिलवट भी बाकी नहीं छोड़ी। हाँ भाई, ये तो होना ही था। कभी इस शर्ट की जगह मेरी शर्ट हुआ करती थी और आजकल तुम उस खुरचन की खिदमतें कर रही हो। क्या? उनका नाम खुरचन नहीं है, मोहम्मद इकबाल है। और अल्लाह ताला मुसलमानों के नाम बिगाड़ने वालों को माफ नहीं करता। अल्लाह ताला बेवफाई करने वाली लड़कियों को भी कभी माफ नहीं करता। देख लेना, कयामत के दिन तेल गरम कढ़ाई में तुम्हारा पकौड़ा ना बनाया गया ना तो मेरा नाम बदल देना। मुझे नाम बदलने की क्या जरूरत है? हाँ भाई, तुम नाम नहीं इंसान बदलती हो। कल तक मैं तुम्हारा महबूब था और आज वो खुरचन। तुम्हें मेरे दिल के साथ खिलकर क्या मिला बतूल? खुरचन? अब मेरा मतलब है मोहम्मद इकबाल। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस लालच में उसकी राहों में यूं बिछी जा रही हो, बेवफा औरत। जबान संभाल के बात करो। मैं औरत नहीं, मैं लड़की हूँ और मुझे औरत कहकर मेरी निस्वानियत को दागदार करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझसे ऐसी वैसी बात की ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इकबाल! क्या हुआ बतूल? तुम्हें किसने रुलाया? मुझे बताओ, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। मेरे गुस्से के भूखे भेड़िए को उस आदमी का खून चाहिए जो तुम्हारी झील जैसी आंखों में आंसू का नमक लेके आया है, जिसने तुम्हारे गुलाबी गालों को मजीद गुलाबी करके तुम्हें जन्नत की हूर बना दिया। मेरी नन्ही परी। देखा, ये होती है मोहब्बत, जो गुस्से में भी मेरी तारीफ करना नहीं भूले। यही फर्क है तुम में और इनमें। तुम मुझे गाली देते हो और ये मुझे मोहब्बत। कौन सी गाली दी थी तुम्हें? छोड़े ना, जाने दे, अब गुस्सा मत कीजिएगा। खुदा के लिए इसमें हाथ मत उठाइएगा। थप्पड़ नहीं पड़ेगा इसको, थप्पड़ नहीं। छोड़ो। पहले तुम ऐसे छोड़ो। छोड़ दिया। वो मैंने इस जालिम के पंजे से बचाने के लिए झूठ बोला है। चलिए महबूब। शुक्र करो बतूल ने मुझे रोक लिया, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता। आइंदा गाली नहीं देना। चलिए ना। ये है तुम्हारे परदादा नवाब रईस यार खान फरिश्ता। इनकी शादी रईस भोपाल की इकलौती बेटी से हुई। ये रईस भोपाल अपनी इकलौती बेटी से तंग थे क्या?
बदतमीजी नहीं करो बेटा और अपने अब्बाजान की बात गौर से सुनो। और ये देखो, ये है तुम्हारे दादा नवाब रईस यार जान फरिश्ता। सुभान अल्लाह, क्या तवाइफो जैसा नाम था दादा मरूद का। बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं किया करते। ये जो बकवास मैं कर रहा हूँ इसे गौर से सुनो मेरे लाल। जी जी बिस्मिल्लाह करें। इनकी शादी रईस लखनऊ की इकलौती बेटी से हुई और ये है हम खुशहाल खान फरिश्ता, जिसकी शादी रईस कराची की यहां खड़ी हुई इकलौती बेटी से हुई। आप अपनी इस तारीखी तकरीर से क्या साबित करना चाह रहे हैं? यही कि तुम एक रईस खानदान के चश्म चिराग हो और तुम्हें एक मुलाजमा की बेटी से इश्क नहीं करना चाहिए। कौन सा रईस खानदान जो पाव दूध के डब्बे के लिए अपनी जेब ढीली नहीं कर सकता? मोहल्ले वाले में रईस खानदान ही खबीस खानदान समझते हैं। बेगम मुझसे ये बातें नहीं सुनी जाती। या अल्लाह, तूने मुझे मुशर्रफ बाऔलाद क्यों किया? मैं मुशर्रफ की नहीं, आपकी औलाद हूं। क्यों ऐसी गाड़ी उर्दू बोलकर मेरा अपना रिश्ता पक्का कर रहे हैं आप? बेटा, तुम्हें अपने बाप के साथ ऐसी बातें करके खौफ खुदा नहीं होता? अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते मेरे चांद। और अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को कबाड़ी बाजार से खरीदी हुई तस्वीरों के सामने खड़ा करके झूठ बोलते कि तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे परदादा हैं। अरे बुजुर्गों की शान में ऐसी गुस्ताखी? ये हमारे बुजुर्गों की तस्वीरें हैं। तुम्हें किसने कहा कि हमने ये तस्वीरें कबाड़ी बाजार से खरीदी हैं? मेरे अब्बा मरूम ने। मेरा मतलब आपने। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं बतूल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा, समझिए आप। अगर किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं आपकी तस्वीर भी इस दीवार पे लगा के फूलों की माला चढ़ा दूंगा उस पे। जा रहा हूं मैं। बेगम, इसका तो प्रोग्राम मुझे बहुत जल्द दीवार पे टांगने का। अगर ऐसा ही तो इसे गो 2 मालाएं बनवाए। क्या कहा? चश्मा तो उठा दो। क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई,